आदरणीय डायरेक्टर साहब, उद्यान डायरेक्टर श्री नंद किशोर जी, इस अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, और प्रेस, इस प्रेस वार्ता में कहिए तो हमारे आग्रह पर, आमंत्रण पर उपस्थित सभी सम्मानित हमारे पत्रकारगण, सबसे पहले मैं आज मकर संक्रांति के अवसर पर हृदय से शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। भगवान शंकर, माता पार्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। और आज इस उद्देश्य के साथ हम लोग एकत्रित हुए हैं, आप सबको विदित है। आप सबने ये प्रेजेंटेशन भी देखा कि 2020 में ही बिहार के यशस्वी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक पॉलिसी डिसीजन हुआ था कि कृषि के क्षेत्र में निवेश को और आसान बनाया जाए और वह रोजगार परक हो, उससे रोजगार की संभावनाएं भी पैदा हों, क्योंकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, उनकी संकल्पना आत्मनिर्भर भारत, तो बिहार में आत्मनिर्भर बिहार कैसे साकार और अपना स्वरूप ले सकेगा, तो पूरे तौर पर बिहार राज्य के अंदर विकास पुरुष आदरणीय नीतीश बाबू के नेतृत्व में सरकार ने यह फैसला लिया है कि कृषि के क्षेत्र पर जोर देते हुए प्राथमिकता के आधार पर और निवेश को बढ़ाया जाए, रोजगार की नई नई संभावनाएं जो हैं उसे उन्हें तलाशी जाएं, क्योंकि आप सभी जानते हैं विभाजन के बाद, राज्य विभाजन के बाद बिहार अब सिर्फ कृषि प्रधान राज्य ही रह गया है। और आप सभी जानते हैं कि देश में औसत जो जमीन है उसका 42% हिस्सा ही है जहां खेती होती है, जबकि बिहार में 60% हिस्से पर खेती होती है राज्य के। तो इसलिए भी हम बड़ा पैमाने पर और कृषि आधारित राज्य हैं। स्वाभाविक रूप से जो रोजगार की संभावनाएं हैं या आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर बिहार की जो संभावनाएं हैं, वो संभावनाएं भी सबसे अधिक कृषि के क्षेत्र में ही है। इसलिए कृषि के क्षेत्र में निवेश पर बिहार राज्य की सरकार ने काफी जोर दिया है और उन निर्णयों को लागू किया है जिनसे आसानी से निवेश हो और उपज के साथ साथ जो उपज है फल के क्षेत्र में, सब्जी के क्षेत्र में या फिर अनाजों के, तो उनसे संबंधित जो प्रसंस्करण उद्योग हैं उनका जाल बिछे, उनमें विस्तार हो, नए नए उद्योग उससे संबंधित खुलें और रोजगार भी मिले। तो बड़े पैमाने पर रोजगार की संभावनाएं कृषि क्षेत्र में ही देखी जा रही हैं। उसी दृष्टि से 2020 में ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने इस प्रोत्साहन नीति की घोषणा की थी और आज हम
उस नीति के अंतर्गत किस प्रकार से निवेश होंगे, निवेशकर्ताओं को क्या करना होगा और किन किन शर्तों के मुताबिक वो अपना उद्योग में सरकार से, बैंकों से सहायता धन प्राप्त कर सकेंगे। तो उसका जो फॉर्मेट बना है आप सबने देखा, उसका जो तौर तरीका बना है उसको आपने देखा। वो सब कुछ ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है इसमें। तो पारदर्शिता भी रहेगी और इधर उधर जो कुछ होने की संभावनाएं रहती हैं तो उनकी भी गुंजाइश नहीं बचेगी। तो सब कुछ सोच समझ के इस तरीके को सरकार ने अपनाया है और मैं समझता हूं कि हमारे अधिकारियों ने काफी मेहनत करके और इस पूरे नेटवर्क को योजनाबद्ध तरीके से खड़ा किया है। वो धन्यवाद के पात्र है। कम समय में उन्होंने काम किया है, अपनी जिम्मेवारियों को, अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। वो विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र है। आपके सामने इस नई सरकार के कार्यकाल के प्रारंभ होते ही हमने इस योजना को धरती पर खड़ा कर दिया है। अब आज से ही कोई भी निवेशकर्ता निवेश के लिए आ सकता है, निवेश करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है और उन नियमों का पालन करते हुए वह लाभ उठा सकता है। आज आप सबने देखा है और पहले से भी इस योजना और इस नीति के उद्देश्यों से आप अवगत हैं कि वो किन किन क्षेत्रों में और अपने उद्योगों के साथ आएंगे। तो वो मखाना है, फल है, सब्जियां हैं, शहद है, औषधीय और सुगंधित पौधे हैं, मक्का है, बीज है, चाय है। उन क्षेत्रों के आधार पर भी हमने इसको देखा। जैसे उत्तर बिहार में मखाना है, कोसी के क्षेत्र में चाय है, किशनगंज का इलाका चाय के लिए बहुत मुफीद है, तो वहां चाय। इसी प्रकार से मुजफ्फरपुर वैशाली के इलाके में लीची है, आम है। इस प्रकार से फलों को भी और उससे संबंधित जो प्रोसेसिंग प्लांट है वो उन इलाकों में ही हो, तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। आप सबको यह भी बता दिया गया है कि जो निवेश करता होंगे उन्हें सब्सिडी कैसे मिलेगी, कितनी मिलेगी, और उसमें 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक जिनका निवेश होगा उनको 15%, सामान्य 15%, फिर SC ST के लिए और 5%। FPO जो है या FPC कह सकते हैं, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कंपनीज हैं, यदि वो करते हैं तो उन्हें 25% सब्सिडी मिलेगी। इसी प्रकार से सब्सिडी जो है विधवा महिलाओं के लिए भी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी है, अलग अलग। तो सब्सिडी कुल मिलाकर के आगे 30% तक हम देंगे। ये इस योजना में शामिल है। इतना, और उनको उसके लिए जो निवेश करेंगे तो उसके लिए उन्हें धन प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होने देंगे, इसकी भी गारंटी हम देंगे। बैंकों से परेशानी नहीं होगी धन लेने में। उनको स्वीकृति के बाद उनकी आधी तैयारी देखेंगे और आधी तैयारी के बाद हम उनको पहली किस्त दे देंगे, फिर उसके बाद उनका सब्सिडी और बाकी सारा कुछ होगा।
सब प्रकार से उनको मदद करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे और हमें उम्मीद है कि यह योजना सफल होगी और तमाम योजनाओं में सफलतम सिद्ध होगी, क्योंकि यह नई एक नया प्रयोग है और इस नए प्रयोग में हम निवेशकर्ताओं से भी आपके द्वारा, आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि वो आगे आएं, हम पर भरोसा रखें। हमारा टीम, हम पूरे लोग इस विभाग के आपके साथ हैं। आपका हर कठिनाई वो हमारी कठिनाई होगी, उन कठिनाइयों का समाधान करने के लिए हम तत्पर आपके समक्ष खड़े दिखाई पड़ेंगे। इस भरोसा के साथ आप आगे बढ़िए, निवेश करिए, यह भी मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं। आपके माध्यम से यह भी बता देना चाहता हूं कि इस योजना की विस्तृत जानकारी प्रसारित करने के लिए निदेशालय द्वारा जिला और राज्य स्तर पर इन्वेस्टर्स कॉन्टैक्ट वेबिनार की श्रृंखला से चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया गया है। उद्यान निदेशालय बिहार द्वारा आयोजित विभिन्न वेबिनारों में बैंकों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं, ताकि निवेशक बैंक लोन संबंधित समस्याओं को उनके साथ साझा कर सकें तथा उनका समाधान पा सकें। साथ ही निवेशकों की सहायता हेतु विभिन्न प्रसंस्करण इकाइयों के मॉडल DPRS तैयार किए जा रहे हैं। निवेशकों को इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसका आज हम सभी उद्घाटन कर रहे हैं और उद्घाटन हो चुका है। आप सबने बहुमूल्य समय दिया है। आप सब मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर उपस्थित हैं और इस शुभ दिन के ही अवसर पर आज इस महत्वपूर्ण निवेश योजना का उद्घाटन हो रहा है। यह भी एक सुखद संयोग है। इस अवसर पर आप सबका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप सभी प्रेस के बंधु यहाँ उपस्थित हुए हैं।